सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग क्या होती है और कैसे हम इसकी ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग। अब इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लगना होता है फील्ड में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि कैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट करेक्ट वे में लगेगा, कैसे उसकी टैपिंग लेनी है, और कंप्लीट हमारा सेंसर से लेके टैपिंग तक उसकी कंप्लीट डिटेल होती है, जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन है। इसी के साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग है वो हमारा बताता है कि हमारी इसमें क्या क्या ट्यूब लगनी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो रेफरेंस पॉइंट से लेके हमारा जो प्रोसेस पॉइंट है वहाँ तक कितनी ब्रेकेज आएगी और कैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा इंस्टॉल होगा फील्ड में। और इसके साथ साथ ही ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें टोटल हमारा कितना मटेरियल लगेगा हर एक चीज़ को इंस्टॉल करने में। तो ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, देखा है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दो टाइप। जो फर्स्ट टाइप आता है हमारा वो आता है प्रोसेस हुकअप। प्रोसेस हुकअप क्या होता है? प्रोसेस हुकअप हमारा सिंपल ये बताता है कि जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल लाइन में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगेगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेस हुकअप। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेटिक हुकअप। न्यूमेटिक हुकअप क्या होता है? जैसे कि हमारे आप जानते हैं कंट्रोल वाल्व भी होते हैं और ऑन ऑफ वाल्व भी होते हैं, उनमें हमें इंस्ट्रूमेंट एयर की ज़रूरत होती है, तो उस हुकअप ड्राइंग को हम बोलते हैं न्यूमेटिक हुकअप, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो हुकअप ड्राइंग है वो कैसे प्रिपेयर करनी है और कैसे बनानी है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक प्रेशर ट्रांसमीटर का हुकअप ड्राइंग लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं हुकअप ड्राइंग ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। तो ये एक प्रेशर ट्रांसमीटर का मैंने एक सैंपल हुकअप ड्राइंग बनाया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़ी डिटेल मेंशन किया। आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं, इस क्लाइंट का वेंडर का नाम लिख सकते हैं, किस वेंडर ने प्रोवाइड किया है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्लांट है, प्लांट की क्या लोकेशन है, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ये शीट नंबर क्या है। जैसे कि मैंने दो शीट बनाई हुई है, तो शीट नंबर 1 है और उसका क्या रिवीजन है, और वेंडर का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हुकअप ड्राइंग ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। उसके बाद नीचे चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है इसका रिवीजन 0 है। इसका आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे किसने ये प्रिपेयर किया है, कौन इसको चेक करेगा, कौन इसे अप्रूव करेगा, उन सब के यहाँ पे साइन होते हैं, और यहाँ पे डेट मेंशन की जाती है किस दिन ये बनाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे आता है कि हमारा जो हुकअप में क्या क्या मटेरियल लगेगा और कैसे हमारा इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रोजेक्ट मेंशन किया गया है, ओनर मेंशन किया गया है, रिवीजन मेंशन किया गया है, आइटम जैसे कि लिखा गया हुकअप ड्राइंग ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर, सर्विस मेंशन किया है किस सर्विस में हमारा ये लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख दिया आउटलेट ऑफ कार्ट्रिज फिल्टर। उसके बाद क्वांटिटी कितने हैं, एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, और उसका कुछ रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं आप। और जो ये प्रेशर ट्रांसमीटर है इसका कोई टैग होगा तो यहाँ पे आप टैग नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्लीट प्रेशर ट्रांसमीटर का हुकअप है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर का हुकअप है, ये हमारा प्रोसेस लाइन है, और ये हमारा कंप्लीट प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। और इसमें अलग अलग पॉइंट पे ये मेंशन किए गए हैं, ये नंबर मेंशन किए गए हैं आपको। ये देख लीजिए ये नंबर आप देख पा रहे हैं, ये जो नंबर मेंशन किए हैं इसमें नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये नंबर का क्या मीनिंग है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, फॉर मेक एंड मॉडल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट शी द डाटा शीट। तो जो आप ये इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं प्रेशर ट्रांसमीटर, इसका जो आपको मेक एंड मॉडल नंबर मिलेगा वो आपको डाटा शीट में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट नंबर में फर्स्ट नंबर आ गया, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका साइज क्या है, उसका स्केड्यूलिंग और रेटिंग क्या क्या है, और उसके बाद वो किस टाइप का है और क्या मटेरियल है, और उसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं आपको क्या, ये देख लीजिए ये आपका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में आपकी क्वांटिटी 1 नंबर है,
और साइज़ 1/2 इंच। यहाँ पे मैंने ये सब, यहाँ पे जो भी मैंने ये वैल्यू लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक सैम्पल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख रखी है 1/2 इंच PL एंड 1/2 इंच NPT फीमेल। तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है हमारा सॉकेट लगा हुआ है 50 mm का, ये हमारा सॉकेट है और उसका जो मटेरियल है वो है SS316। वैसे ही सेकंड नंबर पे एक निप्पल लगाई है 100 mm और उसका मटेरियल है SS316, वो भी 1/2 इंच की मेल और 1/2 इंच NPT मेल निप्पल है, जो ये है, ये सेकंड वाली आप देख पा रहे हैं। उसके बाद थर्ड हमारा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीडल वाल्व। तो मैंने कंप्लीट इनके बारे में मेंशन किया गया है। और उसके बाद जो आप ये दिख रहे सेकंड का यही मीनिंग है कि ये मैंने जो निप्पल 100 mm की है, इसकी क्वांटिटी 2 है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, एक मैंने यहाँ इंस्टॉल की है और एक मैंने यहाँ इंस्टॉल की है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर हमारा है 2-वे मैनीफोल्ड, 1/2 इंच का NPT फीमेल है। तो मैं आपको फोर्थ नंबर दिखा देता हूँ, ये हमारा मैनीफोल्ड है। उसके बाद फिफ्थ नंबर हमारा ये ट्रांसमीटर इंस्टॉल होगा। ये सब कुछ निप्पल लगने के बाद, नीडल वाल लगने के बाद, मैनीफोल्ड लगने के बाद हमारा ट्रांसमीटर इंस्टॉल होगा। उसके बाद आते हैं हमारे 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 यहाँ पे मैंने मेंशन किए गए हैं। जो 6 है हमारा मेल कनेक्टर है, 7 हमारी ट्यूब है और 8 नंबर हमारा कैप है। तो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे एक डिटेल मेंशन की हुई है। और उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर शीट, वो ऊपर वाली 1 थी, ये 2 है। ये डॉक्यूमेंट नंबर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो कि आप ऊपर लिखा था वही लिख सकते हैं। रिवीजन और ड्रॉ बाय, यानी जिसने ये बनाया उसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रेशर ट्रांसमीटर का हुकअप ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये बताया। मैं आपको एक प्रेशर गेज और एक टेम्परेचर गेज का भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा प्रेशर गेज का है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे लेके चलता हूँ। ये सब तो नॉर्मल आप प्रेशर ट्रांसमीटर वाले से भी देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये मैंने प्रेशर गेज का हुकअप ड्राइंग बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये कंप्लीट हमारा प्रेशर गेज का हुकअप ड्राइंग है, जिसमें ये हमारी प्रोसेस लाइन है और ये प्रेशर गेज के पूरा डिटेल बताया गया है। यहाँ पे इसका टैग नंबर मेंशन कर सकते हैं आप। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इन सब का क्या क्या है, मैंने इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। एक मैंने सॉकेट लगाया है, 2 मैंने निप्पल यूज़ किए हैं, एक निडल वाल्व, एक मैनीफोल्ड, एक प्रेशर इंडिकेटर जो कि प्रेशर गेज है, एक मेल कनेक्टर, ट्यूब लगाई है और कैप लगाई है। यहाँ पे सबकी डिटेल मेंशन है। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको ही दे दूंगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं हुकअप ड्राइंग। तो यहाँ पे कंप्लीट सेम वैसे ही प्रेशर ट्रांसमीटर की तरह ये प्रेशर गेज का भी हुकअप ड्राइंग है। PI मेंशन किया गया, प्रेशर इंडिकेटर, PI प्रेशर इंडिकेटर के लिए मेंशन किया गया है। वैसे मैं आपको एक टेम्परेचर गेज का भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये टेम्परेचर गेज का है। यहाँ पे टेम्परेचर गेज का वैसे ही जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में था, क्लाइंट मेंशन कर सकते हैं, वेंडर, प्रोजेक्ट, प्लांट, लोकेशन और वेंडर डॉक्यूमेंट नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं मेन हमारे हुकअप पे कि हमारा TG कैसे लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा TI टेम्परेचर इंडिकेटर है और ये हमारा प्रोसेस लाइन में इंस्टॉल हुआ पड़ा है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की पाइपिंग है, यानी फ्लैंज है। मैं आपको हर एक के बारे में बता देता हूँ। इसलिए फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर विद 1.5 इंच ANSI फ्लैंज 300 रेटिंग, यानी जो ये हमारा फर्स्ट है, ये कंप्लीट हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर है, जिसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद सेकंड है, उसकी क्वांटिटी 1 है। ये भी हमारा 1.5 इंच का गैस्केट है 3 mm का, जो कि हमारा ये वाला है, ये जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है। ये बोल्ट लगे हुए हैं हमारे, यहाँ पे 4 बोल्ट लगे हुए हैं इसको टाइट करने के लिए, दोनों फ्लैंज को आपस में जोड़ने के लिए। उसके बाद फोर्थ है हमारा फ्लैंज, जो हमारा फ्लैंज लगा हुआ है ये वाला, ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाइप में निप्पल और सॉकेट 6 नंबर। ये देखिए, ये हमारा निप्पल है और ये हमारा सॉकेट है, जहाँ पे हमारा ये TG माउंट हुआ पड़ा है और ये हमारा थर्मोवेल के साथ माउंट है। ये हमारा थर्मोवेल का पार्ट है। ऊपर हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर गेज है। तो ये कंप्लीट टेम्परेचर इंडिकेटर का हुकअप ड्राइंग है। और अगर आपको इसका मेक एंड मॉडल नंबर जानना है तो उसके लिए आपको डाटा शीट की देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम हुकअप ड्राइंग बनाते हैं
और हुकअप ड्राइंग में मेनली हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं फील्ड में उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दें। अगर आपको हुकअप ड्राइंग के रिगार्डिंग कुछ और भी सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।